पी के स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके अंदर क्या है कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी है, इसमें टॉपिक है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, जिसमें 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा, ये इसमें टॉपिक दिए गए हैं। 1857 क्रांति, क्रांतिकारी, किसान आंदोलन, ये इसमें टॉपिक दिए गए हैं। जो एनसीईआरटी के टॉपिक है, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ये क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि जो राजस्थान में एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, उनमें भी ये टॉपिक राजस्थान जीके से टॉपिक होते हैं। आधुनिक राजस्थान जिसमें ये टॉपिक हैं, उनमें से ये क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो ये आज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर 1857 की क्रांति। तो इसके अंदर क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी ने मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण के अंदर प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में, यानी सबसे पहले उन्होंने मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। उनके लिए अब क्या था कि राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया, क्योंकि उन्होंने मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित किया। 1711 में प्रथम बार 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 के ईस्वी के बाद 1711 में इन्होंने पहली बार मराठों ने प्रवेश किया, मेवाड़ी के निकट क्षेत्र से धन एकत्रित किया। फिर 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आ गई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया, यानी मराठा से सहायता ले ली और दलेल सिंह को क्या उठा दिया, गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। यानी सबसे पहले बूंदी का पदच्युत शासक था बुद्ध सिंह, जिसने मराठों की सहायता प्राप्त करी, और यही पहला अवसर था मराठों को आमंत्रित करने का आंतरिक संघर्ष के अंदर। बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में 1735 के अंदर मालवा पर अधिकार करने के बाद 1735 में मालवा में अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही राजाओं को ही नहीं वरना सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ कि उन्होंने रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बूंदी के अंदर, जोधपुर में और जयपुरी रियासतों में इनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मराठे थे, उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के जो राजा थे उनको संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार के अंदर जो मुगलों का दरबार था उसमें दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शक्ति शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिए। एक तरह से टैक्स है, चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने के आदेश दिए। 1732 में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर 28 परगने मराठों को देने पड़े
और 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। फिर राजस्थान में बढ़ते मराठों हस्तक्षेप से राजा सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। जो इसमें क्या हुआ कि जो राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। अब जब धन लेने के बाद मराठों ने मालवा के खाली नहीं किया, तो पुनः मराठों ने विरुद्ध संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से उस धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का प्रयास किया गया, निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई को 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान में सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान के अंदर एकत्र हुए थे। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु था, उस वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। इन्होंने किस बातों की शपथ ली कि राजा का कोई भी शत्रु है उसे अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। यह कारण था, इस कारण से यह शपथ ली, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकला। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। जो पेशवा था वो अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराज जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ कर समझौता हुआ। फिर जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों से समझौता करवाना चाहा। जय सिंह था, उन्होंने मराठों और मुगल जो सम्राट थे समझौता कराना चाहा, पर वह सफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों को भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुरासाहे की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 के अंदर मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर 1787 में तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्या हो गई, क्षीण होने लगी और दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे। यानी जब दक्षिण भारत था तो उस समय क्या था कि जो भारत है, इस भारत के जो दक्षिणी भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आगे है कि राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष, राजस्थान राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती जो प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिरता कमजोर हो गई। राजस्थान में राज्यों के अंदर उत्तराधिकारों का संघर्ष चल रहा था और सामंती जो प्रतिस्पर्धा थी उसी कारण राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई। और 1791 के अंदर अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके।
1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अभी 1795 के अंदर मेवाड़ के अंदर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी, 1802 के अंदर अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। यानी कि क्या हुआ कि अब आगे अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है। 1795 के अंदर मेवाड़ के अंदर चुंडावतों का अधिकार हो गया था मेवाड़ पर, और उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी है, यह मराठा है, इसने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। यहाँ पर वे मराठों को डराने के लिए क्या करें कि अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकारी संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में बढ़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम क्या निकला कि राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राज्य था वो आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु, जो राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंकों से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु थे अंग्रेज। मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1796 में ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की, और जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया, वह सफल नहीं हुए। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने की इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर, राजस्थान है उनकी उत्तरी पूर्वी सीमा, ये राजस्थान है इसके अंदर उत्तरी पूर्वी, उत्तर और पूर्व, उत्तरी पूर्वी सीमा स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, और मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णास्वर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी में संधि की शर्तों से यह तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। 1803 के अंदर क्या किया गया कि संधि की शर्तों में यह तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों की खिराज नहीं लेगी, कंपनी है वो इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी अतः आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों में से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। यह बातें होगी स्पष्ट। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। चार्ल्स मेटकॉफ था वो दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया, गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, इसको सुझाव दिया कि मराठे जो अमीर खां पिंडारी और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राजाओं को एक संघ बना लिया जाए और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे।
कि जो अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने संधि की। ये कहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अंत में संधि किसने की? 1823 में सिरोही राज्य ने। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अब आगे है कि ये रियासतें हैं, इन रियासती के शासक कौन थे क्रांति के समय? कोटा रियासत का था राम सिंह, जोधपुर रियासत का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह। ये क्वेश्चन ना यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से पक्का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उदयपुर का है स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत का है राम सिंह द्वितीय, सिरोही का है शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब वजीदुल्ला, क्योंकि ये टोंक रियासत है, यहाँ पर है ये नवाब वजीदुल्ला, मुस्लिम रियासत है एकमात्र ये टोंक रियासत। बूंदी रियासत है इसका राम सिंह, बूंदी का राम सिंह है और जयपुर का राम सिंह द्वितीय है। बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह, ये इसके शासक हैं। आगे है 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में कितनी थी? 20 रियासतें, जब 17 राजपूत और 2 जाट और 1 मुस्लिम द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ किए गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी और कुछ विशिष्ट, जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। ये जो संधि हुई है, संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। संधि के द्वारा जो रियासतों के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता थी वो स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। उन्होंने कह दिया भी आपके वंश के अनुसार ही राज्य चलेगा, तो वो भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। फिर संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। अभी संधि करने वाले जो प्रत्येक राज्य है उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर अगला 5वीं संधि की गई कि ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। अगला है आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। यानी जब आवश्यक पड़ेंगी तो राज्यों के जो समस्त सैनिक है वो अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों के वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज के आधार पर बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा प्राप्त हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। स्वतंत्रता खोनी पड़ी? सुरक्षा तो उनको प्राप्त हो गई, लेकिन उन्हें संरक्षण प्राप्त हो गया, लेकिन सुरक्षा प्राप्त हो गई, लेकिन स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों में बहुविध प्रभाव पड़ा। अब क्या प्रभाव पड़ा आगे देखिए
के बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्यों और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे, यानी कई खर्चे ऐसे ही थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। जो आर्थिक साधन थे उन पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम आपके राज्य में शांति बनाए रखेंगे और इसी के लिए बाहर के लोग आपके यहाँ आक्रमण करेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सैनिकों की टुकड़ियां बनानी पड़ेगी। इसी के नाम पर उन्होंने क्या हुआ, सभी राज्यों में सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी और जिनका खर्चा किससे लिया जाता है, राज्यों को वहन करना पड़ता था। वे आप उन्होंने कहा कि सैनिक तो हम देंगे लेकिन आपको इनका राज्यों का वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चे थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई। आगे है कि कमजोर हो गई। आगे क्या था कि कमजोर हो गई। इसके बाद है कि इसके लिए क्या करना पड़ा। सॉरी, एक मिनट रुकिए। 4 नंबर, अंग्रेजों के साथ 1818 में संधियों की गई थी। अंग्रेजों के लिए जो 1818 में संधि की गई थी और संधि संपन्न होने के बाद राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंकों से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 में संधियां की थी। वे राजस्थान के शासक थे। उन्होंने 1818 में संधियां की थी और संधियां संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। इसमें क्या हुआ कि संधियां तो संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई तथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहतदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज उनकी प्रतिष्ठा की बड़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उनके उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि जो शासक थे उन्हें गद्दी से हटाकर जसवंत सिंह को प्रतापगढ़ के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों को क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। ये जयपुर की है। जयपुर की राजमाता भटियाणी को जब अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैसक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासकों के अवैसक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन में अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे।
उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब क्रांतिकारी के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने कहा था कि हम जो राज्य है उनसे संधि करेगा, वहां पर एक हमारा एजेंट होगा जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट। जो कोटा रियासत का मेजर बर्टन था, और याद रखने के लिए बताएं तो कोट पे लगाते हैं बटन, तो यानी कि मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत की बात करें तो मैक मॉसन, भरतपुर रियासत की बात करें तो मॉरिसन, जयपुर का है ईडन, उदयपुर का मिस्टर सावर्स, मेजर सावर्स और सिरोही का है जेडी हॉल। तो ये क्या करना है, याद करना पड़ेगा। तो आगे है राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजी सरकार, जो राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात जो अंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार की भांति राजस्थान पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित प्रथा, परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावाद, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों में ये से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने में जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधियों के बाद अंग्रेज और राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य और अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने स्वतंत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। अब आगे है ईसाई धर्म के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण। जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, उनकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा में क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज यहाँ हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। यानी कि जो अंग्रेज क्या चाह रहे हैं कि जबरदस्ती ईसाई बनाने के प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश विरोधी जो भावनाओं को पनपाने के लिए राजस्थान के कवि और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों व सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, संधु गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में भी, ये मेन है, इसके अंदर संधु गांगजी, सूर्यमल मिश्र आदि नाम उल्लेखनीय हैं। ऐसे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ये नाम याद रखने हैं। और इस सभी छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान की एजीजी को प्राप्त हुई, तो देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो ब्रिटिश सत्ता के विरोध करे उनको कठोरतापूर्वक दमन करे। आज हमने पढ़ लिया है, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है। आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में नसीराबाद की क्रांति आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हम आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।